हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सभी जन आनंदित हैं, आनंद में ही भरपूर है। परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित रहे और परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करने वाले बने। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का आदर करें। और आज जो हम कलाम को देख रहे हैं, आज का टॉपिक जो हम देखेंगे, प्रार्थना करना। याद रखिए, यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया अपने चेलों को। हम देख सकते हैं यहाँ पे परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। जो आज का कलाम से हम देख रहे हैं, प्रार्थना करना सीखना। हालेलुया। यीशु मसीह से आज का जो हम कलाम से देख रहे हैं, मत्ती 7 का 7 से देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 6 का 9 से 13 तक हम जब देखते हैं तो यीशु मसीह ने स्वर्गीय प्रार्थना दोहराना सिखाया, उसको अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। तो याद रखिए, आज का कलाम से हम देख रहे हैं तो यीशु मसीह है और यीशु मसीह के चेले हैं। जब साथ में जा रहे हैं, जब साथ में बातें कर रहे हैं, तो बातें कर रहे हैं कि प्रभु हमें चाहिए कि जैसे यूना ने अपने चेलों को सिखाया प्रार्थना करना, वैसे ही हमें भी जरूरत है। वैसे ही हमें भी जरूरत है कि परमेश्वर से हम बातें कर सके, वैसे ही हम भी परमेश्वर के चरणों में जा सके, वैसे ही हम भी अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे रख सके, वैसे ही हम भी अपने परमेश्वर के आगे अपने दुखों को रख सके कि हमें भी जरूरत है, हमें भी चाहिए। हमने भी अपने परमेश्वर से क्या करनी है? बातें करनी है। प्रार्थना करना क्या है? परमेश्वर से बातें करना है। उन्होंने कहा कि हमने भी क्या करनी है? परमेश्वर से बातें करनी है। यीशु मसीह ने इनकार नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा, चल ठीक है, तुम चाहते हो कि प्रार्थना करना सीखना चाहते हो, तो प्रार्थना करने से मैं तुम्हें क्या नहीं करता हूं? इनकार नहीं करता हूं। याद रखिए, चेले उसके साथ हैं, यीशु मसीह के साथ हैं, और उनकी इच्छा है। आज हमारी इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है, मत्ती 7 की 7 में लिखा है, खुद परमेश्वर कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह आपकी सुंदरता को नहीं देखता, यीशु मसीह आपके पास कितना पैसा धन दौलत है उसको नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर आपका हृदय को देखता है कि आप तैयार है प्रार्थना करने के लिए, कि आप तैयार है सामर्थ पाने के लिए, आप तैयार है चंगाई पाने के लिए, आप तैयार है छुटकारा पाने के लिए। अगर आप तैयार है तो यीशु मसीह तो खुद कहता है, मत्ती 7 की 7 में कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। खुद कहता है, मांग तो तुम्हें दिया जाएगा। वो खूबी हम में नहीं है कि हम बहुत पैसे वाले हैं, वो खूबी हम में नहीं है। परमेश्वर हमें नहीं देख रहा ये चीजें, परमेश्वर देख रहा है हमारे हृदय को। लिखा है प्रकाशित वाक्य में भी कहता, देख मैं कहां पे खटखटाता हूं, 3 के 20 में, मैं तेरे हृदय के दरवाजे पर खटखटाता हूं। अगर मेरी आवाज सुनती है, अगर मेरी आवाज सुनता है, तो अपने हृदय को खोल दे, क्योंकि मैं तेरे भीतर आना चाहता हूं। परमेश्वर क्या देख रहा है? हमारे हृदय को देख रहा है। परमेश्वर कहता है, खुद मैं तो सिर्फ हृदय को देख रहा हूं। अगर आप हृदय से तैयार है तो वह कहता है, मांग तो तुम्हें दिया जाएगा, मत्ती 7 की 7 में। और फिर कहता है, ढूंढो तो तुम क्या करोगे? पाओगे। ढूंढना यानी कि आगे बढ़ना है, आगे जाना पड़ेगा, आपने आगे काम करना पड़ेगा। याद रखे, रुका रहना नहीं पड़ेगा, आपने आगे बढ़ना पड़ेगा। याद रखे, लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढना भी पड़ेगा। अगर आप मांगने वाले बन गए हैं, अगर आप ढूंढते नहीं हैं, तो कामयाबी नहीं मिलने वाली। आपने ढूंढना भी पड़ेगा। याद रखे, ढूंढोगे तो तुम फिर क्या करोगे? पाओगे। और खटखटाना भी पड़ेगा। हर रोज आपने परमेश्वर से बातें करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं प्रार्थना का उत्तर, यीशु मसीह ने बताया, एक ऐसी औरत थी जिसने जा जा करके एक आदमी के, जो आदमी किसी की परवाह नहीं करता था, जा जा करके अपना हक मांग मांग करके उसने उस आदमी के क्या कर दिया था? नाक में दम कर दिया था। यीशु मसीह ने कहा, ये एक ऐसी औरत है, जब इसके सामने एक ऐसा आदमी झुक सकता है जो किसी की भी परवाह नहीं करता था, जब तुम प्रार्थना करोगे तो मैं भी तुम्हारे सामने क्या कर सकता हूं? स्वर्ग को खोल सकता हूं, और मैं तुम्हारी आवाज सुनूंगा, और मैं भी तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर दूंगा। हालेलुया। लिखा है, वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि मेरे बच्चों को किस चीज की आवश्यकता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मांग तो तुम्हें
दिया जाएगा। जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर देता है। जब हम ढूंढते हैं, ढूंढना यानी कि आगे बढ़ना, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए रास्ते खुलते हैं, और खटखटाते हैं तो हमारे लिए आसमान खुल जाता है। हालेलुया। लिखा है, चेलों ने कहा कि हमें भी सिखा प्रार्थना करना, तो लिखा है उसने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा हाँ चलो ठीक है, तुम करना चाहते हो प्रार्थना, तो मैं बताता हूं तुम किस रीति से प्रार्थना किया करो। ये यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। अगर आज आप उसके चेले हैं तो आपको भी चाहिए कि इस रीति से तुमने भी क्या करनी चाहिए, इस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। इस रीति से लिखा है कि उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने कहा सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, कहो कि है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आज हमें चाहिए कि यीशु मसीह खुद सिखा रहा है कि उस पिता को पुकारना है, एक सच्चे हृदय से पुकारना है, एक आत्मा सच्चाई से पुकारना है, उससे बोलना है कि है हमारे पिता, क्योंकि वो पिता है, वो राजा है और वो पिता भी है। और पिता है तो बच्चों का फर्ज क्या है, अपने बाप की आज्ञा का पालन करना, अपने बाप की आज्ञा को मानना। अपने बाप की इच्छा क्या है, बाप की इच्छा है कि तुम प्रार्थना करो, बाप की इच्छा है कि तुम उससे मांगो। याद रखे, बाप की इच्छा को पूरा करना है तो क्या करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा है हमारे पिता। हालेलुया। कहना पड़ेगा सच्चे हृदय से, कि दिल से, है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा ही राज्य आए। तेरा क्या है इस जमीन के ऊपर प्रभु, हम चाहते हैं हमारे घर में, हमारी सेवा में, हमारी प्रार्थना में तेरा राज्य आए। और फिर पुकारना है। यीशु मसीह ने सिखाया, अगले पॉइंट पे अगले सिखाया यीशु मसीह ने। हालेलुया। सिखाता है परमेश्वर, परमेश्वर चुप नहीं रहता कि तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही सिखाया उसने, तेरा राज्य है जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे ही कहां पे पूरी, यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर भी परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, हमारे घर में तेरी इच्छा पूरी हो, हमारी फैमिली में तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर से पुकारना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। उसने सिखाया, आगे कहता है हमारी दिन भर की रोटी परमेश्वर से कहिए कि आज हमें दे। हालेलुया। सिखाया कि तुम्हें परमेश्वर से बोलना कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और यीशु मसीह ने सिखाया कि तुम क्या करो, अपने कसूरवारों को भी क्या करना है, माफ करना है। हालेलुया। सिखाया उसने कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्या करते हैं, क्षमा करते हैं। यीशु मसीह ने सिखाया कि आप प्रार्थना में जब जाते हो तो अपने अपराधियों को क्या करना है, क्षमा करना। क्या करना है, माफ करना है। अगर माफ नहीं करोगे तो यीशु मसीह ने कहा मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इसलिए यीशु मसीह ने सिखाया माफ करना। यीशु मसीह कहता है तुम भी अपराधों को क्या करना है, क्षमा करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने सिखाया और हमें चेलों से कहा, चेलों ने पुकारना है कि हमें परीक्षा में ना ला, क्योंकि हम नहीं जानते कि आगे कितनी बड़ी परीक्षा खड़ी है, हम नहीं जानते कितनी बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। लेकिन परमेश्वर से पुकारना कि हमें परीक्षा में ना लाना, बल्कि क्या करना है, हमें परीक्षा से क्या करना है, बाहर निकालना है। परीक्षा में ना ला, परंतु क्या करना है, अगर कोई बुराई आने वाली है उस बुराई से भी क्या करना है, पढ़ के बताएं, बुराई से क्या करना है, बचाना है। बुराई से भी मुझे क्या कर, बचा। हमें परीक्षा में ला, परंतु बुराई से बचा। आप नहीं जानते, हम नहीं जानते क्या बुराई खड़ी आगे, लेकिन उस परमेश्वर से सच्चे हृदय से कहे, अपने काम काज करने से पहले सुबह उठते ही आगे पढ़ेंगे एक बार, इसे पढ़े, इस रीति से प्रार्थना किया करो। पढ़े, लिखा है हे हमारे पिता, बुराई से बचा। याद रखे, क्योंकि राज्य आपका है। परमेश्वर से कहना है कि मुझे क्या करना है प्रभु, आपकी जरूरत है, मुझे इस बुरे जीवन में आपकी जरूरत है, मुझे इस दुख भरे जीवन में आपकी जरूरत है। बहुत सी बुराई आ सकती है, परंतु मुझे क्या कर ले, बुराइयों से बचा ले, क्योंकि हालेलुया लिखा है, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा आपका है। क्योंकि परमेश्वर सिखाया कि हमने क्या करना है, परमेश्वर से बोलना है, क्योंकि परमेश्वर मेरा राज नहीं लेकिन आपका राज चाहता हूं प्रभु,
आपका राज चाहता हूं प्रभु जी, आपका राज चाहते हैं कि आपका यहाँ पर राज्य आ जाए परमेश्वर। जैसे स्वर्ग में तेरी मर्जी पूरी हो रही है, वैसे ही इस जहान में, इस धरती के ऊपर आपकी इच्छा को मैं पूरा करना चाहता हूँ, आपकी मर्जी को पूरा करना चाहती हूँ। आपकी मर्जी मेरे घर में पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। इस रीति से परमेश्वर की मर्जी को हमने देखना है। वो खुद सिखा रहा है कि मांग तो तुम्हें दिया जाएगा। वो खुद सिखा रहा है कि मांगो। आज चाहिए कि अगर हम यीशु मसीह के चेले हैं तो हमें भी पुकारना चाहिए सच्चे हृदय से उस परमेश्वर को, सच्चे हृदय से उस परमेश्वर से मांगना चाहिए। जब हम मांगेंगे तो वो प्रार्थना करना सिखा देगा। जब मांगेंगे जो आंसुओं की प्रार्थना दे देगा। जब मांगेंगे लोगों को बचाने की सामर्थ्य दे देगा। जब मांगेंगे तो उसका राज्य आपके आसपास होगा। जब मांगोगे तो उसकी इच्छा पूरी होगी। हालेलुया। जब मांगेंगे तो वैसा ही आपके लिए हो जाएगा। उसने कहा मांग तो तुम्हें दिया जाएगा। आज वो आपका इंतजार कर रहा है कि आप कब मांगोगे, कब मांगोगे। आप मांग के तो देखो कि हमारा परमेश्वर कितना भला है। चक्कर तो देखो कि हमारा परमेश्वर कितना भला है। मांग कर तो देखो तो वो परमेश्वर करने के लिए तैयार है। मांग कर तो देखो, दिल खोल करके मांगे, सच्चे हृदय से मांगे, वो मांगने वालों को देता है। ढूंढने वाले क्या कर लेते हैं, पा लेते हैं। खटखटाने वाले क्या कर लेते हैं, उनके लिए खुल जाता है, स्वर्ग खुल जाता है। और जब आपके लिए स्वर्ग खुला हुआ है तो सरदूत उतरते हैं। जब स्वर्ग खुला हुआ है आशीषें आपके लिए उतरती है। जब स्वर्ग खुला हुआ है तो कोई भी दुष्ट आपको छू नहीं सकता। जब स्वर्ग खुला हुआ है तो वो पहरुए आपकी सेवा कर रहे हैं। आप राजा बन करके शांति से इस पृथ्वी के ऊपर जी सकते हो, आराम से रह सकते हो। आपने किसी का डर भय नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए आपने क्या करना है, परमेश्वर के काम को करना है कि परमेश्वर तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है हमारे जीवन में पूरी होने पाए। हालेलुया, आमीन।